हाँ जी, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल कोड करो पे। और ये है हमारा दूसरा वीडियो ऑन डार्ट सीरीज। और आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ डार्ट। डार्ट को किसने बनाया, इसे किस तरह खोज किया गया, पूरी तरह बिहाइंड द सीन। क्या आपको स्टोरी सुनना पसंद है? तो आज बने रहिए हमारे साथ और डार्ट की फुल स्टोरी आज हम आपको बताएंगे। साल था 2008। गूगल दुनिया का सबसे बड़ा टेक कंपनी बन चुका था और गूगल का सबसे बड़ा प्रोडक्ट था गूगल सर्च, जीमेल और गूगल मैप्स। और ये सब चलता था जावास्क्रिप्ट पर। लेकिन अंदर से गूगल के इंजीनियर्स परेशान थे क्योंकि जावास्क्रिप्ट उनकी जान खा रही थी। आखिर जावास्क्रिप्ट में प्रॉब्लम क्या थी? जावास्क्रिप्ट 1995 में बनी थी, यानी इंटरनेट के शुरुआती दिनों में। उस समय किसी ने भी नहीं सोचा था कि लोग ब्राउज़र में इतने बड़े-बड़े ऐप चलाएंगे। जावास्क्रिप्ट की कुछ प्रॉब्लम्स थी कि वो बहुत स्लो थी। जैसे गूगल मैप कभी-कभी खोलते थे तो जैसे यूजर्स को वेट करना पड़ता था। और दूसरी प्रॉब्लम थी अनप्रिडिक्टेबल, क्योंकि जावास्क्रिप्ट बहुत ही अजीब बिहेवियर करता था। जब हम नंबर और स्ट्रिंग को ऐड करते हैं तो वो आउटपुट में स्ट्रिंग देता है, और अगर कभी-कभी नल आउटपुट आ जाए तो इसके चलते पूरा ऐप क्रैश हो सकता है, और होता भी था। और तीसरा प्रॉब्लम था लार्ज कोड हैंडल नहीं होता था। जब प्रोडक्ट बड़ा होता था, जावास्क्रिप्ट कोड इतना मेसी हो जाता था कि खुद को डेवलपर्स को समझ नहीं आता था उन्होंने क्या लिखा है, और नल की वजह से ऐप क्रैशेस हो जाते थे। फिर दो हीरोज की एंट्री हुई, लार्स बक एंड कस्पर लैंड। गूगल में बहुत ही ब्रिलियंट इंजीनियर्स थे। लार्स बक डेनमार्क के रहने वाले थे। इन्होंने V8 जावास्क्रिप्ट इंजन बनाया था, वही इंजन जो क्रोम ब्राउज़र को फास्ट बनाता है। जावास्क्रिप्ट को अंदर से जानते थे और इनकी खामियों के बारे में इन्हें अच्छी तरह पता था। लार्स बक इतने पैशनेट डेवलपर थे कि वो फार्म हाउस में रहकर काम करते थे, शहर की भीड़ से दूर सिर्फ कोडिंग में डूबे रहते थे। कास्पर लैंड लार्स के बहुत करीबी थे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइनिंग में एक्सपर्ट थे। दोनों ने मिलकर पहले भी कई प्रोजेक्ट्स बनाए थे। ये दोनों वैसे थे जैसे एक डॉक्टर को पता हो कि पुरानी दवाई काम नहीं कर रही है तो उसे खुद से नया बनाया जाए। सेक्रेट प्रोजेक्ट की शुरुआत, प्रोजेक्ट डैश। 2010 में लार्स बेक एंड कास्पर लैंड ने गूगल के अंदर एक सेक्रेट प्रोजेक्ट बनाया। इस प्रोजेक्ट का नाम था प्रोजेक्ट डैश। उनका सपना था कि एक ऐसी लैंग्वेज बनाया जाए जो जावास्क्रिप्ट से बेहतर हो, उससे फास्ट हो और स्मूथली चले, प्रिडिक्टेबल हो। वो गूगल के अंदर एक छोटी सी टीम बनाते हैं जो कि दिन रात काम करने में लगी होती है। 10 अक्टूबर 2011, ये वो दिन था जब दुनिया ने पहली बार डार्ट का नाम सुना। गो टू कॉन्फ्रेंस में लार्स बेक एंड कस्पर लैंड ने स्टेज पर आकर डार्ट को ऑफिशियली अनाउंस किया। उन्होंने कहा, हम जावास्क्रिप्ट को रिप्लेस करना चाहते हैं। डार्ट एक स्ट्रक्चर्ड फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है जो वेब की अगली जनरेशन बनेगी। पूरी टेक दुनिया में हलचल मच गई। दो तरह के रिएक्शंस आए। एक्साइटेड लोग बोले, फाइनली जावास्क्रिप्ट का अच्छा ऑल्टरनेटिव आ गया, गूगल ने कमाल कर दिया। पर एंग्री लोग बोले, जावास्क्रिप्ट को रिप्लेस करना ये इम्पॉसिबल है, मोजिला माइक्रोसॉफ्ट कभी नहीं मानेंगे, ये सिर्फ गूगल का ईगो है। फिर सबसे बड़ी लड़ाई डार्ट और जावास्क्रिप्ट कम्युनिटी की। डार्ट को अनाउंस करते ही जावास्क्रिप्ट कम्युनिटी भड़क उठी। मोजिला फायरफॉक्स बनाने वाले ने कहा, हम डार्ट को फायरफॉक्स में कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एज बनाने वाले ने कहा, हम जावास्क्रिप्ट के साथ हैं। एप्पल सफारी बनाने वाले ने कहा, हमें डार्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं। यानी सिर्फ गूगल क्रोम ही डार्ट को सपोर्ट करने वाला था, बाकी सब ब्राउज़र्स ने मना कर दिया। डार्ट का पहला फेज 2012 से 2015। डार्ट ऑफिशियली रिलीज तो हो गई थी, लेकिन ब्राउज़र्स ने सपोर्ट नहीं दिया। गूगल का खुद का भरोसा डगमगा गया। 2015 में गूगल के अंदर एक और टीम एक अलग प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी। मोबाइल ऐप्स बनाना बहुत मुश्किल और महंगा था। उस समय एंड्रॉयड ऐप बनाओ तो जावा या कॉटलिन सीखना पड़ेगा, और iOS ऐप जैसे आईफोन के लिए बनाना हो तो स्विफ्ट और ऑब्जेक्टिव सी सीखना पड़ेगा। यानी कि एक ऐप के लिए दो अलग टीम चाहिए, दो गुना पैसा और दो गुना टाइम।
गूगल की एक टीम ने सोचा क्या होगा अगर एक ही कोड से दोनों प्लेटफॉर्म पर ऐप बने। इस टीम ने एक नया फ्रेमवर्क बनाना शुरू किया। नाम रखा फ्लटर, और फ्लटर के लिए लैंग्वेज चूज करनी थी। उन्होंने सोचा जावास्क्रिप्ट नहीं, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। जावा नहीं, बहुत ही बरवस है। पाइथन ये मोबाइल के लिए बनी ही नहीं थी। और तभी किसी ने कहा डार्ट ट्राई करो। फ्लटर टीम ने डार्ट को टेस्ट किया और उन्हें मिला फास्ट कंपाइलेशन, ऐप बनाने में कम टाइम, लेस टाइम टू मेकिंग ऐप। एओटी कंपाइलेशन, फाइनल ऐप बहुत ही तेजी से चलती थी। जेआईटी कंपाइलेशन, डेवलपमेंट में हॉट रिलोड, मतलब कि जैसे ही कोड में चेंज हुआ है और इंस्टेंट रिजल्ट आप देख सकते हैं। क्लीन सिंटैक्स, यूआई लिखना बहुत ही आसान। स्ट्रांग टाइपिंग, लेस बग एंड मोर स्टेबिलिटी। फ्लटर टीम ने ऑफिशियली डार्ट को फ्लटर की लैंग्वेज बना दी और डार्ट टीम को एक नई जिंदगी मिली और उनका नया मिशन मिला कि फ्लटर के लिए डार्ट को परफेक्ट बनाना। और इस तरह डार्ट की वापसी हो गई। मई 2017 में गूगल आईयू कॉन्फ्रेंस में फ्लटर को ऑफिशियली अनाउंस किया गया और साथ में डार्ट भी स्पॉटलाइट में आ गई थी। डेवलपर्स ने देखा फ्लटर से ऐप बहुत ही सुंदर बनती है। कोड एक बार लिखो, एंड्रॉइड एंड आईओएस दोनों पर चलती है। होट रिलोड, कोड बदलो और तुरंत रिजल्ट पाओ। परफॉर्मेंस नेटिव ऐप जैसी। फ्लटर वायरल हो गया और डार्ट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और डार्ट सीरीज की वीडियो के साथ।